केशव जी अब पूरी लड़ाई लड़ते हैं, पूरा चक्र चलते हैं कि उनके पुत्र को क्षेत्र में टिकट मिले, विधायकी हो, सांसदी का टिकट मिले। योगी जी कहते हैं मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरे कुछ भी नहीं, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन कुछ भी नहीं, मेरा सारा जीवन देश को समर्पित। अब उसकी तुलना अगर यहाँ करेंगे, अपमान है, बहुत बड़ा अपमान है। अखिलेश यादव इस समय हो गए हैं दिवालिया, पागल हो गए हैं मानसिक रूप से। उनके ऑफर फेंक रहे हैं। वो ऑफर क्या भेज रहे हैं, खुद के चाचा और भतीजे में पट नहीं रही है, केसों को ऑफर भेज रहे हैं योगी की कुर्सी खतरे में। अरे अपना घर तो संभालो, प्रदेश क्या खाक संभालोगे, चाचा और भतीजे में नहीं पट रही है। बाबा का दबदबा पूरे देश में है। बाबा को सब अपने सर माथे पे बैठा रखे। मोदी के बाद योगी। देखो ये बाप बेटे की लड़ाई तो है नहीं कि बेटा बाप का नहीं कुर्सी के लिए और बाप बेटे का नहीं। ये तो दो भाइयों की लड़ाई है, निपटा लेंगे आपस में। नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। इस वक्त देश में जो है सबसे ज्यादा जो एक मुद्दा गर्म हो चुका है वो है क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है। जी हां, इसे लेकर दिल्ली में जो है यूपी के तमाम मंत्रियों की बैठकें भी हुई। खुद केंद्रीय मंत्री जो है भाजपा के बड़े बड़े मंत्रियों ने यूपी के मंत्रियों के साथ बैठक की और उसके बाद जो सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आई कि केंद्र से फिलहाल जो है योगी आदित्यनाथ को हरी झंडी मिल गई है, यानी योगी जी जो है अपने मन मुताबिक फैसले ले सकते हैं और कुर्सी पे फिलहाल बने रहेंगे। लेकिन इसी बीच जो है इसी पूरे मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ एक और भाईजान है जो खुद प्रयागराज से हैं। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, ये बेहतर ढंग से हमें बता पाएंगे इस वक्त योगी वर्सेस केशव मौर्य की जो पूरी लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में योगी जी कहाँ ठहरते हैं और केशव मौर्य कहाँ ठहरते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है ओ न्यूज हिंदी में आपका। क्या नाम हुआ? अमन शुक्ला, हम प्रयागराज से संबंधित हैं। सवाल ही आपका बड़ा प्यारा है, केशव और योगी जी कि योगी की तुलना में केशव, केशव की तुलना में योगी कहाँ ठहर रहे हैं। पहली बात हम आपको एक चीज बताएं भाई साहब, अगर आप टमाटर की तुलना सेब से करेंगे तो ये कहीं ना कहीं अपमान है, सेब का भी टमाटर का भी। केशव जी अपना ही चुनाव हार चुके हैं, आपको ध्यान है। और योगी जी अपने बाहुबल पे, बाहुबल मतलब समझ रहे हैं, जनता के बीच जो उनका प्रेम है उसके दम पर वो वहां पर अपना चुनाव लगातार जीतते हैं। खुद नहीं जीतते तो अपना प्रतिनिधित्व जिताते हैं। और दूसरी बात, अगर केशव और योगी जी की तुलना करेंगे ना तो खासकर ये वही होगा ना, क्या कहते हैं, हमने अभी बताया, एक प्रोटीन से भरा हुआ व्यक्ति है और एक कुपोषित व्यक्ति है। प्रोटीन से भरा हुआ व्यक्ति कौन? जिसको जनता का समर्थन है। और कुपोषित व्यक्ति कौन? जो खुद के ही क्षेत्र में चुनाव हार गया हो, खुद का ही क्षेत्र ना बचा पाया हो। और दूसरी चीज, एक व्यक्ति जो राष्ट्र के केंद्र पे काम करता है, एक व्यक्ति जो परिवार के केंद्र पे काम करता है, कैसे तुलना करेंगे? राष्ट्र के लिए जीवन समर्पित करने वाला श्रेष्ठ या परिवार के केंद्र में परिवार की झोली भरने वाला श्रेष्ठ? केशव जी अब पूरी लड़ाई लड़ते हैं, पूरा चक्र चलते हैं कि उनके पुत्र को क्षेत्र में टिकट मिले, विधायकी हो, सांसदी का टिकट मिले। योगी जी कहते हैं मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरे कुछ भी नहीं, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन कुछ भी नहीं, मेरा सारा जीवन देश को समर्पित। अब उसकी तुलना अगर यहाँ करेंगे, अपमान है, बहुत बड़ा अपमान है। योगी जी का कार्यकाल देखिए, उनके जैसा साहसिक केशव कब हो पाएंगे? परिवार से बंधा हुआ व्यक्ति कहाँ साहसी हो पाएगा? और केशव खुद जानते हैं। आप याद रखिएगा, जब केशव, सिन्हा जी और आदित्य योगीनाथ, दो तीन और चेहरे बड़े धड़ल्ले से मुख्यमंत्री के दावेदार पर थे, इस देश की जनता ने भाजपा पर ही नहीं बल्कि पूरे देश के सभी पदाधिकारियों पर, खासकर जो आरएसएस और भाजपा और बजरंग दल और तमाम संगठनों से संबंध रखते थे, उन्होंने ये बोला कि भाई साहब जनता की इच्छा है, जनता का एक बहुत बड़ा दल चाहता है, योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और बने भी। कोई कहीं गया था, कोई कहीं गया था, कोई किसी प्रकार का बत कर रहा था। और केशव जी उस समय दावेदार थे। केशव जी को पता है वो क्या है। केशव जी खुद जाकर अगर ये बात केशव के मन में थोड़ा भी लालच आएगी तो केशव जी माफी मांगेंगे बंद कमरे दर्द है क्या केशव मौर्य के अंदर, जो बार बार केशव मौर्य मीडिया में भी बताते, ट्वीट भी करते, वो कौन सी दर्द उनके अंदर दिल में छिपी हुई? केशव जी जानते हैं, अब केशव जी एक भ्रम में आ रहे हैं। सीएम की कुर्सी चाहिए नहीं, क्या? नहीं, वो सीएम की कुर्सी के योग्य है नहीं। पहले वो अपना क्षेत्र तो जीत के दिखाएं। एक सामान्य सी महिला के हरा के चली गई, वो किस भ्रम में है? वो प्रदेश के लायक नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। आप इस देश के किसी भी कोने में चले जाइए, इस देश के किसी भी कोने में चले जाइए, चाहे वो राजस्थान का सुदूर रेत का क्षेत्र हो, चाहे समुद्र तट हो, चाहे पहाड़ की किसी भी चोटी में हो, बता दीजिए उत्तर प्रदेश से आए हैं तो पहले ही कहेगा अच्छा योगी वाले क्षेत्र से। उत्तर प्रदेश के 2-3 जिले छोड़ दीजिए, किसी से भी पूछिए केशव को जानते हैं, गूगल करना पड़ेगा हु इज केशव।
अब आप बताइए, केशव मौर्य को कोई नहीं जानता और एक व्यक्ति है जिसे देश के पूरे क्षेत्र में जानते हैं। कोई नहीं जानता, लेकिन केशव मौर्य और उनके जो कुछ खास लोग हैं बड़ा बड़ा दावा ठोकते हैं यूपी में भाजपा को मजबूत करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके कोई खास नहीं है, अपनी सीट हार गया वो व्यक्ति, उसके खास कौन है? उसी के लोग उसे हराए थे, उसके पुत्र के चाल पे हराए थे। आज प्रदेश में भाजपा को मजबूत हमने किया, मेरे कंधों पे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां, अभी जो 10 जगहों पे उपचुनाव होने हैं, केशव मौर्य कहते हैं बड़ी जिम्मेदारी और मैं अपने दम पे जितवाऊंगा बीजेपी को। बड़ी जिम्मेदारी है, पहले अपना तो जीत के दिखाएं। अपना सीट नहीं जीते, बड़ी जिम्मेदारी है, ये जानते हैं, ये भ्रांति में आ गए हैं। अब इनको पीछे से लेवल चूज कोई दिखा रहा है, ये न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। अगर इनकी यही चाल रही तो क्या लग रहा है, कहीं और से ऑफर आ रहा है क्या इनके पास? अब भाई बंद कमरे में कहीं से आ सकता है। फिर आने वाले अखिलेश यादव ट्वीट भी करते हैं, मॉनसून ऑफर 100 लाओ, सरकार बनाओ। वाह, अखिलेश यादव जानते हैं, अखिलेश यादव इस समय हो गए हैं दिवालिया, पागल हो गए हैं मानसिक रूप से। उनके ऑफर फेंक रहे हैं, वो ऑफर क्या भेज रहे हैं? खुद के चाचा और भतीजे में पट नहीं रही है, केशव को ऑफर भेज रहे हैं, योगी की कुर्सी खतरे में। अरे अपना घर तो संभालो, प्रदेश क्या खाक संभालोगे? चाचा और भतीजे में नहीं पट रही है। चाचा लेके 15, 20, 25 तो खड़े हैं, ए भतीजा औकात मेरा नहीं, जा रहे हैं योग बाबा के शरण में, जाएंगे वहीं दंडवत करेंगे, फिर हम भी हठ योग करेंगे। चाचा हठ योग के लिए तत्पर हैं, पगलाए पड़े हैं, हमें हठ योग करना है, हठ योग करना है, बाबा के साथ मोक्ष प्राप्त करना है, राष्ट्र के लिए काम करना है। और भतीजा केशव को ऑफर दे रहा है कुवत है इनके अंदर, इनके अंदर कुवत है? कोई कुवत नहीं है, ये सब भ्रांति वाले लोग हैं, ये सब मूर्ख लोग हैं, इनके अंदर कोई कुवत नहीं है। ये केवल एक अफवाह फैलाएंगे बस, अफवाह के अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। अखिलेश के अंदर क्या है? अपने पिता के हुए थे ये, आप बताइए। इनके अपने पिता को बताइए पद से हटाकर खुद जबरदस्ती आके बैठ रहा है व्यक्ति। तो ये सारी मुद्दे हैं और ऐसे बीच में हम यही कहेंगे सीधी एक बात, केशव जी कभी भी अपने दिल से भी तुलना नहीं करेंगे। अगर कर रहे हैं वो जाके बाबा से बंद कमरे में माफी मांग ले, बाबा बड़े विशाल है, माफ कर देंगे। 1 मिनट आते हैं आपके पास। ये केशव वर्सेज योगी जो चल रहा है यूपी में, नहीं लग रहा है इससे भाजपा का अपना नुकसान है इस लड़ाई से, और समाजवादी जो तीसरी पार्टी वो फायदा उठा ले जाएगी? बिल्कुल नुकसान नहीं है। केशव प्रसाद कोई चेहरा नहीं है। केशव प्रसाद को एक चेहरा हवाई में भाई कमान ने बना रखा है। जो बंदा सिराथू की सीट नहीं जीत सकता वो क्या करेगा यार? वो 10 विधायक अपने साथ नहीं तोड़ सकता, वो सरकार तोड़ेगा। और दूसरी चीज, योगी जैसा नेता पूरे भारत में उसका डिमांड है। असम में चुनाव हो, मध्य प्रदेश में हो, तेलंगाना में, कहीं पे भी हो, उनको हर जगह बुलाया जाता है। अमित शाह और मोदी जी के बाद तीसरा नंबर योगी जी का है। उनको हटाने की बार बार ये बातें कहाँ से आ रही है, खबरें कहाँ से आ रही है? खबर उल्टी हाफा बनता रहता है। कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ जो उन्हें हटा दे कुर्सी से। वो अभी 10 साल रहेंगे 2027 तक, उसके बाद चुनाव होगा, चुनाव जीतेंगे फिर रहेंगे। मोदी और योगी की जोड़ी कभी नहीं टूट सकती। योगी एकदम मोदी की राह पे चल रहे। जो बंदा 4 बजे उठता हो यार, गौ सेवा करता हो, योगा करता हो, उसका दिनचर्या एकदम खाट पे नहीं लेटता, जमीन पे बिस्तर बिछा के लेटता है। कोई ज़्यादा हाई तो वो उसका भाई फौज में है, मम्मी परेशान है और परिवार के लोग एक छोटे से कमरे में रहते हैं। वो किसके लिए कर रहा है? वो तो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश को ये चीजें जो है आज से 20 साल पहले गुजरात में भी जब नरेंद्र मोदी वहाँ मुख्यमंत्री थे, यही चीजें रिपीट हुई थी। उसी तर्ज पे जो है इस वक्त यूपी में वही चीजें रिपीट हो रही है। लेकिन तब मोदी पे वहाँ भरोसा किया गया था, आज देखिए वो कहाँ है। आज क्या लगता है वही भरोसा योगी जी के ऊपर केंद्र जताएगी? जताएगी नहीं, जताना पड़ेगा। विकल्प क्या है? इस देश में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, पूरे देश में आप देखिए मोदी के साथ योगी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। लेकिन सीटें कितनी आई? देखिए अब हम फिर कह रहे हैं, कहीं ना कहीं एक तरीके से संघ इनसे थोड़ा नाराज था कुछ गतिविधियों से, और अगर संघ साथ छोड़ देगा धड़ाम से गिर जाएंगे। योगी जी के नाम पे एक भी टिकट नहीं बटा। पूरा टिकट का जो मास्टरमाइंड थे, 1 मिनट, अमित शाह जी ने, वो एक एक बूथ का उनके पास चार्ज था। योगी जी ने जिसको कहा टिकट मत दो, वहाँ टिकट दिया गया। वो जहाँ जहाँ प्रचार करने के, प्रचार का वो बखूबी अपना काम किया। उनसे चुनाव नहीं हारा गया है। चुनाव जो केंद्रीय टीम है उन्होंने हराया है। केंद्र की गलती थी यूपी में। अब आपको क्या लग रहा है, ये यूपी में जो कम सीट है केंद्र की विफलता थी, योगी जी की सुनी नहीं गई वहाँ पे? हम क्या कह रहे हैं, आप किसी के घर से जाएंगे, किसी को उठा के ला के कहेंगे ले भाई टिकट, केंद्र में बैठा आदमी उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या जाने,
कौन कितना ज्यादा लोकप्रिय है ये केंद्र में बैठ के आप नहीं जानेंगे ना, आपको प्रदेश में जाके डिस्कशन करना चाहिए था। अमित शाह जी खुद घुस घुस के, आज भी अगर अमित शाह राजनीति कर रहे हैं धड़ाम से गिर जाएंगे। मोदी की लोकप्रियता कौन नहीं जान रहा? क्या मोदी जी को नहीं पता है? अमित शाह जी को नहीं पता है? जेपी नड्डा को नहीं पता है? अमित शाह अपनी जबरदस्ती की है यहाँ पर, यहाँ तो साफ साफ बात है, अमित शाह अपनी खोपड़ी लगाए हैं। आज ये गृह मंत्री ना बनते, आज जो नौबत आई थी, आज ये जो बड़े टिमटिमा रहे हैं ये पाए हुए हैं। देखिए अमित शाह जी ने यहाँ बहुत बड़ा खेल खेलने की कोशिश किया था, फिर भी बाबा ने अपने सामर्थ्य पे, अपने बलबूते पे जो दिला दिया आसान माने, ये कोई और न दिला सकता है। बाबा का डंका इतना मजबूत है कि और बने रहेंगे अभी 2027 तक सीएम? फिर मैं कह रहा हूँ सीएम तो सीएम, ये प्रधानमंत्री भी बनेंगे क्योंकि योगी जी हाँ मॉडल देखिए सर, इसके लिए पूरी मंत्रिमंडल का सपोर्ट चाहिए। हम क्या करें, मंत्रिमंडल का सपोर्ट नहीं, सब देंगे सपोर्ट। कारण क्या है आप समझिए, आने वाले समय में सब समझ जाएंगे काम की रूपरेखा क्या है। जब 2014 में लगा कि भाई अब प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए, तो 2-4 राज्यों के सबसे लोकप्रिय नेताओं को लाया गया। उसमें मोदी जी को ही उठा के क्यों लाया गया? क्योंकि देखिए शिवराज जी भी लगातार जीत रहे थे, मोदी जी भी लगातार जीत रहे थे, दावेदार में दोनों भी थे, अच्छे वक्ता थे, कर्मठ थे। उसके बाद मोदी जी को क्यों लाया गया? उनका गुजरात मॉडल। आज उत्तर प्रदेश का मॉडल किसके पास है? सिवाय योगी के पास उत्तर प्रदेश जैसा काम करने वाला कौन है? मॉडल यूपी में इस वक्त मॉडल है अपराध मुक्त बनाने की पूरी उनकी कोशिश, विकास के पथ पे ले जाने की पूरी कोशिश, वो माफियों को, गुंडा मवालियों को, बलात्कारियों को ऑन द स्पॉट निर्णय देने वालों को। आप बताइए, अगर मैं भाई साहब को एक थप्पड़ मार दूं और भाई साहब मुझे जवाब न दे एक थप्पड़ का, ये बोले हम कानून में जाएंगे, कानून 17 साल बाद इन्हें बोले अमन शुक्ला आपने इनको थप्पड़, मुझे बोले अब इनको थप्पड़ मारे थे 10,000 जुर्माना। अरे 10 का मैं 20 फेंक दूंगा, एक थप्पड़ और मारूंगा, फिर 40,000 फेंक दूंगा। ये न्याय है? न्याय तो ये है अगर मैंने एक मारा हूं, ये बेकसूर है, मुझे 50 थप्पड़ लगनी चाहिए। यही नियम होनी चाहिए। विपक्ष सवाल उठाता है कि फिर ऐसे में अदालत को बंद कर दीजिए। ना ना ना, विपक्ष भूल करता है। आज तक जितने घर गिरे हैं, एक घर बताइए जो अवैध ना हो, जो गलत तरीके से ना बनाया गया हो, उनके मानचित्र नहीं है, उनके रूपरेखा नहीं है। विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष तो ये भी कहता था ईवीएम में घोटाला है, इस बार टिकट सीट पा गए, तो कहाँ गया विपक्ष? अब ईवीएम पे कोई उंगली उठाया? यही अखिलेश यादव जब तक ये हारते थे, ईवीएम 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 का इतना रोना रोए, इतना रोना रोए। उसके बाद अब क्या हुआ? ईवीएम के बाद क्या हुआ? इस बार कुछ पा गए तो भूल गए ईवीएम। उसके बाद इस देश के सभी अधिकारियों पे उंगली उठवाए कि लाठी लेके खड़े रहो, इस देश में भ्रम फैलाए, संविधान खतरे में। संविधान कहाँ खतरे में है? आप बताइए। संविधान, बाबा साहेब का जो सिद्धांत था, जो उनके विचार थे, उसी पे मोदी जी काम कर रहे हैं। अगर आपको कुछ जानना है, अगर इस देश में समान नागरिक कानून संहिता के लिए जो ये देश काम कर रहा है, सबके लिए एक कानून हो, अंबेडकर जी का सपना था। इसीलिए अंबेडकर जी ने कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया था, जवाहरलाल नेहरू से लड़ गए थे और अफवाह फैलाया गया कि बाबा साहेब के संविधान को खतरा है। कहाँ खतरा है? कोई बताए? कोई मूर्ख होगा, कोई अनपढ़ होगा, गंवार होगा, बिना पढ़ा लिखा होगा, जो समान नागरिक कानून संहिता का विरोध करेगा। ये बाबा साहेब अंबेडकर का सपना था। अंबेडकर जी जान लगा के चाहते थे कि इस देश में समान नागरिक कानून संहिता बने, और इसीलिए उन्होंने कानून मंत्री से इस्तीफा भी दिया था, नेहरू से लड़ गए थे। बीते 24 घंटे में यूपी में बड़े बड़े फैसले हुए हैं। धड़ाधड़ जो है तकरीबन 2 दर्जन जिलों के डीएम बदल दिए गए। क्या कुछ बड़ा होने वाला है क्या यूपी में? बड़ा होने वाला है, अच्छा होने वाला है, तो अच्छे से भी अच्छा होने वाला है। उत्तर प्रदेश एक सकारात्मक पहलू लेकर आएगा, देश के सामने एक मॉडल बनेगा। आप बंगाल चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, पंजाब चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, आप असम चले जाइए, मिजोरम चले जाइए, त्रिपुरा चले जाइए, किसी भी देश में, दक्षिण भारत में चले जाइए, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, कहीं चले जाइए, एक आवाज है, हमें आदित्य योगीनाथ जैसा शासक चाहिए। सबके दिल से आवाज आती है, कैसा शासक चाहिए? योगी जैसा। कैसा नेता चाहिए? योगी जैसा। मुख्यमंत्री कैसा चाहिए? योगी जैसा। प्रधानमंत्री कौन बने? योगी बने। अरे सबकी आवाज एक है, सबकी आवाज एक है। वो आवाज हम तक आप आने वाले समय में आप सुनेंगे। जनता विद्रोह कर देगी, योगी को लाने के लिए विद्रोह कर देगी। योगी को उत्तर प्रदेश से भी कोई नहीं हटाएगा, प्रधानमंत्री बनाने के लिए भी लाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या लग रहा है, गुजरात मॉडल की तरह यूपी का योगी मॉडल देश में इस वक्त चल रहा है? लहर है, वाकई दबदबा है बाबा का? बिल्कुल, बाबा का दबदबा पूरे देश में है। बाबा को सब अपने सर माथे पे बैठा रखे। मोदी के बाद योगी। मोदी देखो आज दंगाइयों को ऐसा दागता है ना, योगी जी कहते ये तो दंगाइयों उत्तर प्रदेश छोड़ दो, नहीं तो ऐसा दागा जाएगा ना कि राम नाम सत्य की यात्रा निकलेगी। सीधा उनसे जब पूछा पत्रकार ने कि आप अयोध्या में दिवाली मना रहे हो, बरसाना में होली, ईद कहाँ मनाओगे,
उन्होंने कहा मैं हिंदू हूँ, मैं ईद नहीं मनाता। और उन्होंने एक शब्द और कहा था, ये आने वाली सदी दुनिया में, भारत में नहीं पूरी दुनिया में हिंदुत्व की सदी होगी। बुलडोजर नीति बाबा का और जो है इनकाउंटर नीति, आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं, फिर भी ऐसे में विपक्ष कहता है कोर्ट कचहरी का क्या काम है, फिर उन्हें बंद कर दे क्या? तो कोर्ट कचहरी का काम है भाई, पुलिस के ऊपर गोली मारोगे तुम, पीतल भरोगे तो पुलिस ऐसे छाती करके गोली खा लेगी, थाने में जाएगी, अदालत में जाएगी। अरे भैया, गोली का जवाब गोली होता है। आतंकवादियों से तुम प्यार मोहब्बत करोगे, पकड़ोगे, तुम्हारे किसी सैनिक को मार दिया तो क्या करोगे? और जब तक उनका घर नहीं तोड़ा जाएगा इन दंगाइयों का, तब तक उनको याद नहीं रहेगा कि हाँ, दंगे करने का मतलब होता है। गोली का जवाब गोली ही होता है। देखो ये तो गलत है, मैं तो मानता हूँ, लेकिन जो आजकल का जो माहौल है ना, वो जिस तरह से ये दंगाई करते हैं एकदम, अगर इनको एकदम से सजा नहीं मिलेगी ना तो और माहौल खराब हो जाएगा। यानी योगी जी जो कुछ कर रहे हैं उसकी आवश्यकता इस वक्त है वाकई उत्तर प्रदेश में? हाँ, थोड़ा लिमिट के, सही कर रहे हैं। थोड़ा लिमिट के अंदर है, कोई एकदम एकदम लिमिट से बाहर जाके भी नहीं है। लेकिन एकदम अगर चुप हाथ खड़े कर दोगे, 25 साल तक कोर्ट का इंतजार करोगे, तब तक तो ये देश ही बर्बाद कर देंगे। जो देश तोड़ने वाले लोग हैं, अगर उनके ऊपर अगर कुछ योगी जी एकदम एक्शन ले रहे हैं तो ठीक ले रहे हैं, लेकिन वो उनको थोड़ा लिमिट के अंदर लेना चाहिए। तो जब तो हाँ, एक्शन ठीक ले रहे हैं, फिर बार बार उनको हटाने की खबरें क्यों चलने लगती है मीडिया में? अब देखो जो भी आदमी अच्छा काम करता है उसके विरोधी तो खड़े हो ही जाते हैं। कोई ये नई बात तो है नहीं। इतिहास उठा के देख लो, जिसने भी अच्छा करा है अगर उसके कई विरोधी खड़े हो गए हैं, तो वही हिसाब है। अगर मोरे ही ऐसी खबरें आती है, क्या वो बगावत करने के मूड में है क्या? देखो, ये बाप बेटे की लड़ाई तो है नहीं कि बेटा बाप का नहीं कुर्सी के लिए और बाप बेटे का नहीं। ये तो दो भाइयों की लड़ाई है, निपटा लेंगे आपस में। जो कुर्सी सुरक्षित है योगी आदित्यनाथ? जो देखो, जो देश हित में जो होते हैं ना लोग, अगर वो लड़ते भी हैं ना तो वो आपस में सुलझा लेते हैं। और जो स्वार्थ की लड़ाइयाँ होती है ना, जैसे बेटा बाप का नहीं, बाप बेटा नहीं, कुर्सी के लिए, वो नहीं सुलझती, वो ताउम्र नहीं सुलझती।